हालेलुया। प्यारे मसीह में बहन भाइयों, मैं प्रभु का दास आज की शाम आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु ने मेरे मन में ऐसा डाला कि मैं 5-10 मिनट आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटूं, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को, जो मैंने जाना है, जो मैंने समझा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बांटूं। ये सारी कलीसियाओं की मजबूती के लिए है और सारे पास्टर्स के लिए है, कलीसियाओं के लिए है। ये ऐसा नहीं कि जस्ट मैं अपने चर्च को या जो कलीसिया प्रभु ने मुझे दिया मैं उनके ही बेनिफिट के लिए या उनके लिए, उनके बढ़ने के लिए बोलूं या उनके लिए प्रचार करूं, लेकिन मैं ये वर्ल्ड वाइड जो चर्च है, गॉड्स चर्च है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और मेरा जो दर्शन है, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है, कि मेरे मन में हमेशा रहता है कि जो लोकल चर्च हैं, लोकल पास्टर्स हैं, वो मजबूत हों और परमेश्वर उनकी हर एक जगह पर जहाँ भी वो परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर वहाँ उनको इस्तेमाल करे। तो जो ये वचन है आप लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं फ्यू वर्ड्स परमेश्वर के वचन से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ आज की शाम। और आज की शाम जो मैंने वचन लिया है वो इफिसियों की बुक से लिया है, 2 अध्याय और उसका 8 वचन। तो इसमें लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सो इस वचन के ऊपर क्या है, हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जो उद्धार है इसको इंग्लिश में सल्वेशन कहते हैं, और जो उद्धार है इसको पंजाबी में मुक्ति कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं। तो हर एक इंसान चाहता है कि वो उद्धार पावे, सल्वेशन पाए, वो मुक्ति पाए। लेकिन जो मुक्ति है ये परमेश्वर की ओर से दान है, और ये परमेश्वर की ओर से दान है। लेकिन मैं दान के बारे में ही आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। यदि इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो ये गिफ्ट है। जो उद्धार है, जो सल्वेशन है, वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। तो जब किसी को गिफ्ट मिलता है तो वो गिफ्ट को क्या करता है, संभाल के रखता है। ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान ने किसी इंसान को तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, तो वो गिफ्ट आगे किसी को दे दे। जब हमें कोई गिफ्ट देता है हम उसको संभाल कर रखते हैं, हम उसकी केयर करते हैं, संभाल कर रखते हैं। तो हम उस गिफ्ट को क्या है, दूसरों को नहीं देते। लेकिन यदि हमने किसी को गिफ्ट देना है तो हम उसको स्पेशल खरीद कर देते हैं, पैक करके देते हैं, खरीद कर देते हैं, अपना पैसा लगाते हैं उसके ऊपर, फिर उसको गिफ्ट देते हैं, पैक करते हैं। लेकिन क्या है, जो किसी का दिया हुआ गिफ्ट होता है हम उसको अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट दिया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे प्रिय बहन भाइयों, जो भी परमेश्वर ने दान दिया है उद्धार का, सल्वेशन का, ये हमें दिया है, तो हमें इसको संभालना। ये गिफ्ट कैसे मिला है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मिला है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हमारा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, सेवियर है। तो जब हमने उद्धार पाया है, ये हमारे किसी काम के द्वारा नहीं है कि हम अपने किसी कामों के ऊपर क्या करें, घमंड करें। यदि कामों के ऊपर उद्धार होता तो आज बहुत सारे अमीर लोग उधार को पा लेते, डोनेशन देने वाले लोग को उधार पा लेते, बड़ा पैसा दान करने वाले उधार पा लेते। लेकिन परमेश्वर ने ये उधार क्या है,
मुफ्त में रखा है, गिफ्ट में रखा है, दान में रखा, हर एक के लिए है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो एक अदालत में जज है या वकील है या मुजरम है या कोई भी है, चाहे वो एक महल में रहने वाला है, चाहे एक झुग्गी चौपड़ी में रहने वाला है, चाहे कोई भी इंसान है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट बाइबल के अनुसार क्या है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उस मुफ्त गिफ्ट को पा लेना। तो जब हम उस गिफ्ट को, उधार के गिफ्ट को पा लेते हैं, तो उसको संभालना हमारी जिम्मेवारी है, उसको रखना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो प्रभु की ओर से क्या है, हमें गिफ्ट दिया गया है। तो हमें कैसे संभालना है? जब हम लगातार क्या है, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे या प्रार्थना करेंगे या विश्वास में बने रहेंगे, तो इसका मतलब हम उसको संभाले रहेंगे। लेकिन यदि क्या है, हम बुरी संगतियों में पड़ जाएंगे और पाप करने लग जाएंगे, झूठ बोलने लग जाएंगे, चोरी करने लग जाएंगे, खून करने लग जाएंगे, जिना करने लग जाएंगे, कुछ भी ऐसे पाप जो परमेश्वर के वचन में मना किए गए हैं, और हम क्या है, वो गिफ्ट को लेने के बाद यदि क्या है हम पाप कर जाएंगे, तो वो गिफ्ट क्या है हमारे जीवन से चला जाएगा, गिफ्ट को हम खो बैठेंगे। इसलिए क्या है, जब परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा गिफ्ट दिया है, तो उसको केयर करना, उसको ध्यान में रखना, बुरी संगति से बचना, लालच से बचना, बुरे कामों से बचना, पाप से बचना, ऐसा हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन क्या है, जो गिफ्ट प्रभु ने हमें दिया है वो क्या है, मुफ्त में तो है, फ्री गिफ्ट तो है, विश्वास के द्वारा हमें मिलता है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, हमने पढ़ा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें मिला है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिला, ये हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से दान है। तो कई बार ये क्या होता है कि जो लोगों को क्या है, कुछ चीजें फ्री में मिल जाती है तो वो उसको लाइटली लेते हैं, तो क्या है, उसके प्रति सीरियस नहीं होते, कहते कि ये तो फ्री में मिला है, इसमें कौन सा हमने क्या पैसा लगाया है। यदि कोई पैसा लगा के किसी चीज को लेता है तो उसकी वैल्यू करता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये गिफ्ट जो परमेश्वर ने दिया उधार का, विश्वास के द्वारा, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, अनुग्रह हुआ, हमारे ऊपर कृपा हुई, तो क्या है, ये मतलब यीशु मसीह के द्वारा आया है, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया है। और लेकिन क्या है, यीशु मसीह ने हमारे उद्धार का जो कीमत है क्रूस के ऊपर झुकाया है, हमारे पाप का कीमत झुकाया है, क्योंकि हम पापी थे, तो हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे। लेकिन क्या है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया, और क्या, उसने अपना लहू बहाया, वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित है। तो परमेश्वर चाहता तो वो, परमेश्वर के पास बहुत ग्रह हैं, और किसी ग्रह को भी दे सकता था। परमेश्वर के पास क्या है, बड़े बड़े क्या है, अनमोल चीजें हैं, हीरे मोती जवाहर हैं, सोना चांदी, ये सब भंडार परमेश्वर के है। उसने हमारे उद्धार के लिए, हमारी सल्वेशन के लिए किसी ग्रह को या किसी सोना चांदी को या फिर क्या है, किसी भी क्या है हीरे मोती को नहीं दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को ही दे दिया, उसके लहू को दे दिया हमारे लिए, उसको बलिदान होने के लिए दे दिया। तो जब हम इसकी बात करें तो ये फ्री में तो है, लेकिन ये बहुत कीमती है, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए पृथ्वी पर आया, हमारे लिए क्रूस पर गया, मारा गया, और वो कब्र में गाड़ा गया, कब्र में दफनाया गया, और तीसरे दिन जी उठा और जीवित आसमान में गया, जब हम इस बातों के ऊपर विश्वास करते हैं तो वचन बताता है, बाइबल बताता है कि हम उधार पाते हैं। उधार परमेश्वर की ओर से मुफ्त में है, गिफ्ट है, लेकिन ये विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिलता है, जैसे इफिसियों 2:8 में पढ़ा है। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आप विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, वचन में बने रहें, संगति में बने रहें। आप अपने अपने चर्चेस में जाएं और हर समय वचन सीखें पास्टरों से और सेवकाइयों
को और भी बढ़ाएं, परमेश्वर के काम को करें। यही मेरी प्रार्थना है। लोगों को सही वचन की खुराक दें, और ऐसा नहीं कि किसी पैसे के द्वारा मूल खरीदा जाता है उधार, ऐसा नहीं, ये मुफ्त है, सबके लिए है। जो भी प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा और क्या है, वो उधार पाएगा। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही हमारा उधार होता है। परमेश्वर इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, आपको सदीपक सदीवी जीवन दे, और परमेश्वर के आप साथ रहें और मसीह में आप ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।